अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाएं। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाएं। किए बाबा से जो वादे, वही पूरे कर दिखाए। किए बाबा से जो वादे, वही पूरे कर दिखाए। दैवी
पिछले संडे की मुरली क्या था? शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा। बाबा ने कहा था कि शुभ भावना तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, लेकिन वहाँ अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ शुभ भावना ज्ञानयुक्त, सदाकाल और सर्व कल्याण के लिए वहाँ शुभ भावना है, शुभ है, लेकिन यहाँ शक्ति भी है। बाबा ने साइंस के साधनों से इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे साइंस के साधन दूर बैठे हुए व्यक्ति को नज़दीक का अनुभव और नज़दीक के दृश्य दिखाते हैं, दृश्य नज़दीक ले आते हैं, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति दूर बैठे व्यक्ति को भी सुख और शांति का अनुभव कराएगी। बाबा ने कहा था शुभ भावना बिना शुभ कामना के नहीं होती, और बाबा ने कहा था कि सदा काल के लिए पूज्य बनते हैं। और क्या था? शुभ भावना दूर बैठे व्यक्ति को तब पहुंचेगी, इसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति। बाबा ने कहा था कि इसका अनुभव है हाँ, इसके लिए क्या बोला था कि साइलेंस की शक्ति चाहिए, तो इसके लिए मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में बिजी न रखें, फ्री करें। तो इसके लिए बाबा ने कहा था एकांत और एकाग्रता की शक्ति चाहिए। अगर किसी के अंदर एकाग्रता की शक्ति है तो वो बिजी होते हुए भी बीच बीच में थोड़ा समय निकालकर एकांत का अनुभव कर लेगा। और बाबा ने टीचर्स को कहा था कि सेवा के बिना महान योग्य की लिस्ट में गिनती नहीं होगी। सेवा के प्रमाण के बिना योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं होगी। और एक समय मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं। फिर बाबा ने कुमारियों को कहा था कि कुमारियों को भविष्य ब्रह्मा कुमारी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य तो पहले ही रखा जाता है, भले पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन लक्ष्य तो श्रेष्ठ रखना चाहिए। और बाबा ने कहा था बाप दादा को कुमारियों की एक बात को देखकर क्या होता है? हंसी आती है। कौन सी बात पर? नौकरी की टोकरी उठा लेंगी, लेकिन सेंटर पर रहने में संकल्प चलता है, सोचती हैं चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो बाबा ने कहा था नौकरी भी किस लिए करती है? खुद को पालने के लिए। बाल बच्चों की जिम्मेवारी तो है नहीं। बाबा ने कहा था जब दूसरों को भगवान के पालना का अनुभव कराने के निमित्त बनना चाहिए, जब विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं, तो उसके आगे ये नौकरी क्या है? ये विश्व कल्याण की सेवा सतयुग में भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा था कि जैसे पेपर में ढूंढते हैं ना, ऐसे बाप दादा ऑफर कर रहा है, फिर ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। और बाबा ने कहा था कि योग्यता वैल्यू को बढ़ाती है, स्थूल योग्यता भी वैल्यू को बढ़ाती है। और योग्यता के लिए एक बाप, दूसरा न कोई। और कुमारों के लिए बाबा ने कहा था निर्विघ्न कुमार, सदा आदि से अंत तक निर्विघ्न कुमार। और बाबा ऐसे कुमारों को दिल से मुबारक देते हैं जो सदा निर्विघ्न हैं,
समस्या का समाधान करने के निमित्त बनते हैं, समस्या स्वरूप नहीं। बाबा ने कहा था कुमारों को एक माया आती है, कंपनी, और बात करना, उठना बैठना, फिर धीरे धीरे कंपेनियन का संकल्प आता है। तो बाबा ने कहा था कि पांडव भवन बनाइए, लेकिन एक ईस्ट में एक वेस्ट में जाए, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा था कि सिर्फ फीमेल ही साथ ही नहीं, दो कुमार भी साथ रह सकते हैं। एक दूसरे के साथ ही सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन दीदियों और दादियों का समय न लें पांडव भवन बना के। बाबा ने कहा ऐसे भी कुमार हैं, इनको एक बाप के सिवा और कोई संकल्प ही नहीं आता, एक बाप की कंपनी और एक बाप के कंपेनियन के सिवाय और कोई कंपेनियन का संकल्प ही नहीं आता। फिर बाबा ने कहा था पत्र लिखो, ओके, लंबा नहीं, सेवा के हिसाब से अलग है। इसमें विदेशी बहुत होशियार हैं कि रोज़ लिखते हैं। बाबा ने कहा था कोई भी काम करो शॉर्ट और स्वीट। अच्छा, आज की मुरली बहुत नशे वाली है। आज की मुरली है रिवाइश 1 दिसंबर 1989, 89। सोमान से ही सम्मान की प्राप्ति। तो अपना अपना सोमान एक लेकर बैठ जाइए, एक अच्छा सोमान, सबसे अच्छा जो इस समय है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, उस सोमान में, या फिर ऐसा सोमान कि जैसे भगवान मुझे सारथी बनकर मुझे सोमान दिला रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के सोमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सोमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सोमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। एक जन्म सोमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। मंदिरों में देखिए, अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, पर मंदिर में जाकर देवताओं के प्रति हर एक की नज़र कितनी पवित्र, कितनी सम्मान की हो जाती है। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? कौन सा त्याग किया? ऑनलाइन वाले बोलो। देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना सोमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात ध्यान नोट कर लीजिए, देह अभिमान का त्याग, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना सोमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। जैसे आप देखें कि जब कोई बहुत ऊंचे पद पर होता है और वो अपने लौकिक गांव में जाकर अपने टीचर का या अपने किसी सहयोगी का जब बहुत ही सम्मान करता है या उसको सम्मान देने में पैर छूता है, बहुत ऊंचा अपने साथ स्थान देता है, तो जो उसके साथ वाले हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हों या चाहे वो उसके सहयोगी वहाँ के कोई नेता या मंत्री हों, वो भी उसको सम्मान देते हैं। तो हमारा सम्मान लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। क्या क्या सम्मान दिया है? सोचो, बाबा ने क्या सम्मान दिया है?
बाबा ने क्या सम्मान दिया? बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। देखो, एक गीत है ना अपना, बच्चों को नमस्ते करते हैं, और बाबा रोज करते हैं। कितना बड़ा सम्मान दिया है। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। भक्ति में हम क्या कहते थे? तुम्हारी चरणों के धूल, धूल का भी एक कण। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज, नोट करो क्या क्या करते हैं, हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं हैं, लेकिन आकर देते हैं। जैसे कुंभ मेला हुआ था तो जो सफाई कर्मी थे, तो मोदी जी ने उनके पैर धुलाई किया था। एक है कि मोदी जी वहाँ से कहते कि पैर धुलाई कर देना या नमन करते टीवी पर, लेकिन खुद आकर किया। या जैसे बहुत पहले हमने पढ़ा था जो पोप हुए थे, जो अभी हैं शायद वो जो है कि ऐसे बहनों के पैर जाके नमन किए थे, छुए थे, तो पेपर में छपा था। तो भेजते नहीं हैं, आकर देते हैं। रोज़ याद पर मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई नहीं दे सकता। बहनों को तो कोई नहीं दे सकता, अपने ही घर में उनको नहीं मिलता था। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। जैसे देखो, रामायण की एक कहानी है ना, जब सबरी के यहाँ श्री राम गए थे तो दिखाते हैं कि वो बेर कितने प्रेम से खा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण नहीं खाते, पर जब राम खाते हैं तो उनको भी खाना पड़ता है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता व संपर्क में आता है। देखो, हमारे जो बड़े हैं, दादी, वो कितना सम्मान में रहती थी, मैं विश्व का मालिक हूँ। इससे दूसरों को भी आप देखें, एक उसमें है ना, एक मैगज़ीन में दादी की एक बहन ने अपना अनुभव लिखा था कि मैं और कई उसमें जाती थी, तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आपके जैसे कब बन पाऊँगी, तो कहा कि तुम कई जन्म लेने के बावजूद, तुम तो बहुत जन्म लेने के बावजूद भी नहीं बन सकती मेरे जैसा। लेकिन जब दादी के संपर्क में आई, तो दादी के क्लास में जब दादी से मिलने गई तो दादी के पैर छूए, तो दादी ने उसको गले लगा लिया। तो दादी ने कहा, अरे तुम तो मेरी बहन हो। तो कहा, मुझे इतना नशा आया कि मैं इतनी बड़ी हस्ती और कहती है तुम मेरी बहन हो। तो दादी सम्मान में रहती है, इसलिए दूसरों को भी सम्मान देती। कभी किसी का अपमान करते देखा? कोई कैसा भी है, माता है, भाई है, बच्चा है, दूसरों को भी सम्मान से देखता। और दादी का किसी ने अपमान किया हो, जैसे एक भाई ने कहा तुम कितना खाती हो, तो कहा मैं अपने बाप का खाती हूँ। तो ऐसे सम्मान उसको कोई दे या ना दे, उसको खुद का अपना सम्मान है। दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता। देखिए, हमारे कोई भी जो बड़े हैं, जो बहुत अच्छे ज्ञानी, वो किसी का अपमान नहीं करते, कितना सम्मान देते हैं। हमारे गिरीश भाई देखिए कितना स्नेह करते हैं। स्वसम्मान का अर्थ ये है सो को सम्मान देना। स्वमान, स्व को मान, सम्मान में रहना, स्व को मान देना। नहीं तो हम भक्ति में क्या करते थे, मैं अबला हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं कमज़ोर हूँ। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, कोई कैसा भी है, लेकिन भगवान के आगे झुकता ही है। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। बाबा देखिए हम कैसे थे, उसके बावजूद आकर
तुम सिर के ताज हो, तुम नैनों के नूर हो, तुम गले का हार हो, तुम दिल में रहते हो, कितना सम्मान दिया। और रहने वाले कौन? लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देखो क्या वंडर है भगवान का, बाबा का कितना बड़ा जादू का काम है कि एक जन्म में हम करते हैं, अनेक जन्म देवता बनते हैं, अनेक जन्म देवताई रूप में पूजे जाते हैं। कितना सस्ता सौदा है। अनेक अगर देवता अर्थात देने वाला अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? पालो फादर। देखो ये था शिव बाबा का। अब ब्रह्मा बाबा का सुनिए। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया। रूम में जाकर बाबा क्या करते थे? कंबल उठाना है, क्या क्या करने। हमारी दादी कहती थी कि हमारी दादी कहती थी शायद कि अगर किसी को उल्टी आती थी तो बाबा पीठ पर ऐसे ही करते थे। बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। देखो कितना सम्मान। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इससे नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। बाबा के सामने जो भी आया उसको कितना बड़ा सम्मान देकर देखा। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को समान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दो, मारने आया उसको भी आओ बच्चे। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते। क्यों? क्योंकि अपना ही परिवार है, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। तो सभी अपने हुए ना। पेड़ को देखिए, तना एक ही होता है। ऐसे समानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। सोचो अपने आप को कि मुझे बाबा ने मुझे भी किस नज़र से देखा। कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा,
ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति के सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना। उस दिन था ना वफादार वरदान, उसमें कहा था ना वायदा। बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर क्या करते हो? ऑनलाइन वाले बोलो, चैटिंग में भी लिखते हो ना, और फिर भूल भी जाते हो, इसलिए वायदा का फ़ायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो कितने बार वायदा किया है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि इतने वायदे के पेपर मोटी फाइल बन गई है, और निभाया कितने बार है। वायदा किया कितनी बार और निभाया कितनी बार। हर शिवरात्रि को तो हम प्रतिज्ञा करते ही हैं ना, रक्षाबंधन को भी करते हैं। सभी अपने को चेक करो कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार। आज तो पक्का चेक कर लेना। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हैं? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा क्या समझते हैं? उस दिन बाबा ने 2 संडे पीछे कहा था ना, बाबा टीचर्स को क्या समझते हैं? सेवाधारी। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फ़ायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वो सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथ ही शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती। कौन सी हिम्मत? आप लोग बताओ, कौन सी हिम्मत टीचर्स करती हैं? देखो हमारी बहनें कौन सी हिम्मत की है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। घर तो छोड़ा है ना, लौकिक तो छोड़ा है ना। हाँ, यहाँ बैठकर लौकिक वालों को याद करते रहें वो नहीं, लेकिन लौकिक को छोड़ने की हिम्मत तो की है। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के समानधारी सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अच्छा, पार्टियों से आज बाबा के सामने बिहार ग्रुप है। बिहार को बाबा क्या कहते हैं? बाहर वाला। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको, स्व का राज्य।
कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं। मन इधर जा रहा है, आंखें इधर जा रही हैं, बुद्धि ये कह रही है, ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। जैसे बहुत लंबे काल का संस्कार है और वो कोई स्थिति ऐसी सामने आती है तो संस्कार के बस वैसा करते हैं, बुद्धि लगाते नहीं। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। जैसे सचिन भाई कहते हैं ना, जब रस को नहीं जीता, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं ना, ज़बान को नहीं जीता, मतलब टेस्ट को नहीं जीता, स्वाद को नहीं जीता, तो बाकी विकारों को जीत, ऐसी कुछ कहते हैं कि जननेंद्रिय को नहीं जीता है तो कर्मेंद्रियों को कैसे जीतेंगे, ऐसी रसेंद्रिय को नहीं जीता, ऐसे कुछ कहते हैं। मतलब अगर आपने स्थूल नहीं जीता है तो सूक्ष्म कैसे जीतेंगे। जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया ना। जैसे दिखाते ना, धर्म अलग है विज्ञान अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान धर्म के बिना अंधा है और धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है। एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। द्वापर का मतलब दो पुर हो गए, धर्म अलग राज्य अलग, हलचल में लाएंगे और फिर युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हो, क्या होती है? बाबा भाइयों को पांडव कहते हैं, तो पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हो? अगर बाबा को दिया है, या ये समझ कर चलते हैं कि सब कुछ बाबा का है, बाबा की ही ये सब फैमिली है, बच्चे हैं, मैं तो निमित्त हूँ, सेवार्थ यहाँ हूँ, जो बाबा कहेंगे। तो फिर बेपरवाह। चलाने वाला चला रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते।
मैं कर रहा हूँ तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा ना कि कैसे करना है, अच्छा होगा या नहीं, बुरा होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा। ऐसा सोचते ही क्या विनाश कब होगा? विनाश का क्यों सोचें, जब होना होगा तब होगा। अपना पुरुषार्थ परफेक्ट और स्पीड से करना है, जल्दी, तीव्र। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सबसे ज़्यादा तो ये सोचते हैं ना, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। आप लोग बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ, चिंता रहती है? रहती तो होगी थोड़ी बहुत। किसी के बच्चे अभी वो सेटल नहीं हुए हैं या ठीक से उनको जो कर रहे हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर चिंता होती। किस बात की चिंता? हर व्यक्ति का पार्ट एक्यूरेट है, हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने भाग्य के अनुसार उसे मिला है। अब उसे अपने पुरुषार्थ पर अपना भाग्य बना लेने की ये इस समय बाबा सबको ऑफर कर रहे हैं ना। और अच्छा होगा, ड्रामा कल्याणकारी है, ये अच्छा होगा, ये हमें सोचना, चिंता नहीं, अच्छा सोचना है कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होना है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। अब मान लो किसी के बच्चे बीमार हों, नौकरी न लगी हो, कोई उनके पास जीवन चलाने का आधार ना हो, तो माँ बाप को चिंता रहती है। लेकिन अब आप अपने सारे कर्तव्य, व्यवहार, जो भी चीज़ें हैं सब बाबा को हैंडओवर कर दिए ना, तो फिर चिंता क्यों? अब वो सोचेगा, आपको वो राय दे रहा है श्रीमत के अनुसार चलने के लिए। हमारा काम है चलना, बाकी सारा काम बाबा का है। जैसे किसी के बच्चे दुखी हों तो माँ बाप खुश नहीं होते ना। तो अगर आपके बच्चे दुखी हैं तो आप दुखी होंगे, और आप दुखी नहीं हो सकते क्योंकि बाबा ने आपको अपना बनाया है, तो आपको तो दुखी होना नहीं है, इसलिए वो काम होगा। बाबा अगर आपको कुछ, उनको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको खुशी देने वाले ना, क्योंकि आप उनके दिल पर चढ़े हुए हैं, आप उनकी श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आपको सुख होगा, इसलिए आप खुश रहेंगे। आपकी जिम्मेवारी बाबा ले रहे हैं ना, किसी न किसी माध्यम से कराएंगे। हम सिर्फ श्रीमत पर चलें, हम सिर्फ उसको याद करें, और जो बाबा ने कहा है वो हम सोचेंगे। बाबा ने कहा जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो और अच्छा, तो हमें काम ये करना है, चिंता नहीं। जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कई बार हम वो सोचते हैं, एक हमारे यहाँ वो कैलेंडर है ना, देखा आप लोगों ने, कि प्रार्थना सुन ली गई, मैंने जो मांगा था वो नहीं मिला, पर जो मुझे चाहिए था वो मिला है। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। यहाँ आप 60 फीट पे जाएंगे ना, एक 60 फीट पे मुलायम तिराहे के पहले ही रोड पर ही एक ईंटों का घर बना, छोटा सा एक कमरा बना है, लेकिन वो रोड से हट नहीं रहे।
तो थोड़ी सी भी मिल्कियत होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार, सदा बहार, खुशियों की बहार। ज्ञान के चिंतन में खुश रहते हैं ना। दूसरा ग्रुप है, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना, देखो हमारा देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया, तो सृष्टि बदल गई ना। पहले हम देह देखते थे, तो देह के आधार पर फिर गोरा, काला, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, स्त्री, पुरुष, अभी जब देखते आत्मा तो सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फ़र्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही, क्या याद रहता है? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो, देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या भी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा। क्यों? अगर है तो सोचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। वो एक है ना सतयुग वाले कहते हैं मेरा कुछ नहीं, ऐसे ही ना। त्रेता वाले भी कहते हैं मेरा मेरा है। द्वापर वाले कहते हैं तुम्हारा तुम्हारा है, मेरा मेरा है। लेकिन कलयुग में कहते हैं मेरा मेरा है, लेकिन तुम्हारा भी मेरा है। तो बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं कहते कि मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। ये विनाशी तन, धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। तेरा तुझको अर्पण भक्ति में भी कहा है ना। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ये किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा नहीं है तो फिर मुझे क्या? जैसे हम लोग ट्रेन में सफ़र करते, ट्रेन में किसी का बैग के चोर 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 देखेंगे तो उसमें हमारा देखेंगे, हम ट्रेन की सीट के नीचे मेरा बैग नहीं है, पेशेंट मेरा गया तो फिर उठ के दौड़ेंगे ना, पकड़ो पकड़ो करेंगे। तो मेरा नहीं है तो मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है, भारी बनना अच्छा है? इतने बोझ पहले से रखे हुए हैं और वो कोई ले ले, कितना मतलब बोझ ना हो फिर हल्केपन का इतनी खुशी नहीं है पर बोझ हो और फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में देखो, आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो
इसका बहुत वेट होता है। क्या सोचते हैं लोग, वो खुद भी सोचता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फ़ायदा है। देखो कई लोग तो खाना नहीं खाते कि मोटे हो जाएंगे, डाइटिंग करते हैं ना। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फ़ायदा है। कम जगह में बैठ जाते हैं, कम कपड़ा उठाना पड़ता है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मज़ा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? बाबा माया को पेपर टाइगर कहते हैं ना। माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता। जो एक का पदम दे कौन बाप होगा? स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? देखो पिताजी शरीर छोड़ के भी चले जाते हैं, किसी के बचपन में, किसी के बड़े होने पर, भूलता कहाँ है व्यक्ति। तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? क्या चाहिए जीवन में? यही चाहिए ना, खुशी, शक्ति, हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। देखिए दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें नहीं हो तो फिर हमें दुख होता है ना। तो अगर प्राप्ति नहीं है तो रोएंगे ना। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आँखों का रोना ही नहीं होता। मन से भी कई लोग रोते हैं ना। हमारे पास ये नहीं है, हमारा भाग्य ऐसा ही है, हमको तो होता ही नहीं है, ये मन का रोना है ना। सिर्फ आँखों का रोना ही नहीं होता, तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना, बंगाल वाले बताओ, धनंजय में बंगाल वाले ना। बंगाल माना सदा, आप लोगों को आता है? ऑनलाइन वाले बताओ, बंगाल माना? बंगाली से कुछ याद आया क्या? सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती ना, बंगाली मिठाई बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। देखो ये नया है ना। वैसे पवित्रता के लिए कहा जाता था जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की जननी, लेकिन आज बाबा कह रहे जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। वाह क्या बात है। बिना पवित्रता के मधुरता आ ही नहीं सकती। ये बात है। जो पवित्र है, जैसे छोटा बच्चा है, देखिए वो प्योर है तो उसकी वाणी अच्छी लगती है ना। जो भी बोलेगा विकार रहित बोलेगा तो खुशी देती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले, दूसरा ग्रुप बंगाल होगा। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती ना। अगर स्टूडेंट उन्नति कर रहे हैं तो टीचर्स को भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा वरदान, चलो ये मुरली बाबा ने ओम शांति भवन में चलाई थी। हम चलेंगे सभी ओम शांति भवन। देखो दूसरे सोफा में पहले नंबर पे बैठे हैं
और मेरे सामने स्वयं भाग्य विधाता, वरदाता बाप आकार और निराकार दोनों साकार में बैठे हैं। कितने ऊंची नज़र से हमें देख रहे हैं। कितना सम्मान दे रहे हैं। कितने मधुर बोल से हमें भी सम्मान दिला रहे हैं। कितना मीठा बाबा है। परम धाम से हमारे लिए आए हैं। मेरी एक एक गलती को माफ कर कितना ऊंचा लायक बना रहे हैं। सिर का ताज, नैनों का नूर, दिल में बैठाया है। महसूस करो, रूहानी नज़र ने प्यार भरी मीठी वाणी मेरा संसार ही बदल रही है। अब तो एक बाबा ही मेरा संसार है। मैं क्यों चिंता करूं? मेरा सब कुछ, सारा संसार एक बाबा है। अपने दोनों हाथ बाबा के हाथ में स्टेज पर जाकर दे दे। मैं सरेंडर करता हूँ। मेरा समय, श्वास, संकल्प सब कुछ आपके हवाले। आप जो कहें, आपकी हर आज्ञा सिर माथे। मैं निश्चिंत हूँ कि हर बात में मेरा कल्याण ही होगा। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से सहलाते हुए वरदान दे रहे हैं। पास विद ऑनर भव। मेरे मस्तक पर उंगली रख मेरी आत्म चेतना को जागृत कर दिया है। मेरे जेहन में ये बात बैठ गई है, मैं निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया है। मेरी दृष्टि से सृष्टि बदल दी है। और क्या चाहिए मुझे? मेरे जीवन में सदा खुशियों की बहार लाकर मुझे अपने समान बना दिया है। ओम शांति। विनोद करें। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर हो। देखो कितना अच्छा वरदान है। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर हो। यदि बाप के समीप रहना पसंद है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। संग दोष कई प्रकार का होता है।
व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संग व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग कि देखिए नेगेटिव सोचते हैं ना, व्यर्थ सोचते हैं तो भी उनके संकल्प चलते हैं, उसी के संग में उनकी अनुभूति है। तो व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्नदोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। कितना व्यर्थ संकल्प, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का, वाणी का, अन्नदोष का, कर्म का, 6 प्रकार का संग। और भी आजकल साधनों का, मोबाइल का, ये अच्छा स्लोगन, आप फरिश्ता बनो। देखो कितना अच्छा स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। वाह क्या बात है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। और क्या चाहिए। अच्छा ये थी आज की मुरली, सोमान से ही सम्मान की प्राप्ति। बाबा ने कहा एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। राज्य में राज्याधिकारी, प्रजा सम्मान करती है, फिर आधा कल्प भक्त सम्मान करते हैं। बाप सम्मान देते हैं, सीख व प्रेम से भी सम्मान दे रहे हैं। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग। दूसरी बात, बाप ने स्वयं आकर बच्चों को सम्मान दिया, चरणों का दास समझते थे ना, तो सिर का ताज बना दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया। दूसरा, बाबा आगे रखते हैं, बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, हर रोज़ याद प्यार देने आते हैं, भेज से नहीं है। इतना श्रेष्ठ सम्मान कोई नहीं दे सकता। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। फिर बाबा ने कहा कि सम्मानधारी सम्मान में रहते हुए स्व को भी सम्मान देता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता है और बोलता है, वह संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ है स्व को सम्मान देना। चाहे आज के बाद कोई सम्मान दे न दे, लेकिन मुझे बाबा ने सम्मान दिया है और अपने आप को मुझे सम्मान दिलाया है, तो मुझे देना है। फिर ब्रह्मा बाबा की बात की, क्या की बाबा ने? सदा वर्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। मालिकम सलाम किया, छोटे बच्चों भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप में देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी, महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, इस नज़र से। और अनुभवी आत्माओं, बुजुर्ग को अनुभवी, हम जेंट्स बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए बाबा क्या बने? नंबर 1 विश्व महाराजन। और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं पूज्य। तो सम्मान, राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1। फिर बाबा ने कहा सिर्फ सम्मान देने वाले अपने को नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही परिवार है, क्योंकि तना है ना। फिर बाबा ने कहा मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं, ऐसा जो सम्मान रखते हैं। बूढ़ों का सम्मान क्या है? सभी का सम्मान बाबा ने बताया, तो हमको भी कैसे करना है। टीचर्स को बाबा ने क्या कहा? सदा साथी शिक्षक, तो दृढ़ संकल्प में कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। बैलेंस, कर्म और वायदा और फायदा। और फिर बाबा ने कहा कि हिम्मत है टीचर, समान शिक्षक बाप। फिर बाबा ने बिहार को बाहर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, कर्मेंद्र जीत स्वराज्याधिकारी, स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्याधिकारी बनता है। फिर बाबा ने कहा पांडवों को परवाह रहती है परिवार चलाने की, शरीर की, संबंध की,
बाबा ने कहा कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ, ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। चिंता क्यों? बाबा ने कहा किसकी चिंता? बच्चों की, पोत्रों धोत्रों की। याद रखें जो हो रहा है, जो बेपरवाह बादशाह हैं, हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला वो भी बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा कि ये वरदान सदा याद रखना, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पतझड़ में नहीं आना। फिर दूसरा, दृष्टि से सृष्टि, रूहानी दृष्टि से सृष्टि। संसार में भटकती थी, अभी एकाग्र हो गई। कभी देह के संबंध, कभी देह के पदार्थ, अनेकों में बुद्धि जाती है। बाबा ने कहा मेरे पास धन बहुत है, संकल्प और स्वप्न में भी नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। तो बाप, सब कुछ बाबा का, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन का संकल्प ये किया, सब कुछ तेरा। तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हैं। डबल लाइट ट्रस्टी, बारी बनना बाबा ने कहा अच्छा नहीं समझते। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? कभी बाबा ने कहा सदा ट्रस्टी बनो, हंसते गाते उड़ते रहेंगे, नहीं तो रोना पड़ेगा। माया रुलाती है और बाप हंसाते हैं। बिहार खुश बहार, बंगाल मीठा, बंगाल की मिठाइयाँ बहुत हैं। फिर बाबा ने कहा जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ ही नहीं सकती। और संग दोष याद रखना है, अगर संग में रखना है, रहना है तो फिर संग दोष से दूर रहना है। आज का पुरुषार्थ है, आज का सम्मान है, मैं आत्मा पास विद ऑनर हूँ और अव्यक्त वाणी 20 जून 1977। और सेल्फ चेकिंग में कोई दोष वाला संग तो नहीं है, सदा खुश बहार हैं, या माया कभी कभी रुलाती भी है। अपना सम्मान, स्व को सम्मान देते हैं, दूसरों को देह अभिमान का त्याग कितना किया है। और आज ट्रैफिक कंट्रोल के समय सम्मान में स्थित होकर विश्व कल्याणकारी का सम्मान ये, और कर्मियों के समय निमित्त, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, कराने वाला करा रहा है, बेफिक्र वास होकर कर्म करना। और चिंतन फरिश्ता स्थिति से परिस्थिति में बाप स्वयं छत्र छाया कैसे बनते हैं। और जो आज ये बाबा ने संग दोष बताए उसको कैसे बाबा से अनुभव करने, रासका सारे विश्व को देना है। सारा दिन जो बाबा हमें सम्मान दिए हैं उस सम्मान में रहना, सम्मान, स्व का सम्मान। थैंक यू। ओम शांति। मेरी बाबा से लगी है प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मनता में, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मनता में, ये दुनिया क्या जाने।
जब बाबा पे लगाई, पलट गया पता मेरे भाई। बाजी जब बाबा पे लगाई, पलट गया पता मेरे भाई। हार के हुई है जी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल